अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। और जी आज का दिन स्टार्ट हो चुका है, बहुत एक्टिविटीज़ कर ली हैं, हर चीज़ कर लिया। आज अब सीधी जाना है सैलून। और सैलून के मैं व्लॉग्स कम बनाती थी इसलिए कि आजकल कि आप लोग बोर ना हो जाए एक ही कंटेंट से, वही काम देख के वही सारा कुछ। हमारी तो लाइफ ही गुजर जाएगी इन सब चीज़ों में। तो लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैं सैलून का अच्छा सा व्लॉग करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं बुकिंग के लिए। कुछ क्लाइंट्स आना चाह रहे थे और मुझसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैं सैलून नहीं थी। तो बस इसी तरह से जो है ना, मैंने फिर मम्मा आज की थी कि आ जाना। तो बस अभी जो है ना नींद पूरी की है, 1 बजे मैं उठी हूँ और साथ जो है ना मैंने ड्रेस पहन लिया है। तो अब जो है ना बस फ्रेश होते हैं, स्किन केयर करते हैं और जो है ना सैलून जाते हैं। ओके। और अगर आप लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अच्छा, आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो हेयर कलर। अनुषे, आपका हेयर कलर क्या है? हेयर कलर जो है ना मेरा बहुत उसे क्या कहते हैं, अभी तो ब्रश भी नहीं किया। मैंने ना स्ट्रीक्स करवाई हुई थी ना अपनी शादी पर, तो अब ना मैं अपनी स्ट्रीक्स से निकलना चाह रही थी। आप लोग देख रहे होंगे ये जो नीचे वाले मेरे बाल है ना, इनमें अभी भी हाईलाइट्स का थोड़ा टेक्सचर है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो मैं रिमूव नहीं करती। तो मैं फिर इस पर जब डाई लगा लेती हूँ, हम जो है ना डिक्सन कलर यूज़ करते हैं, इटालियन ब्रांड है। इसके जो है ना कलर्स ऐसा सच नहीं होते, लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसके मैं नंबर्स वगैरह आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये आप लोग घर यूज़ नहीं कर सकते। और एक मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ ओलिविया का कोई एक सिंगल कलर बता दें। हमारे सैलून में कोई ओलिविया यूज़ करके औरत आ जाए ना, फिर जो है ना हम उसको सैलून में ही नहीं रखते। सही बात है। ओलिविया एक क्या चीज़ है यार, ये एक ज़ीरो चीज़ है आपके हेयर के लिए, जहर है। आप ओलिविया लगा कर अपने बालों के साथ, मैं कहती हूँ, दुश्मनी कर रहे हैं। इतना मेटेलिक कोटेड वो कलर है। और अगर कोई औरत आती है, ओलिविया छोड़ो यार, कोई दूसरा कलर, मैं अब ऐसे नाम पता नहीं लूँ कि, मतलब कि आप ये समझें कि कोई 400 से नीचे की रेंज के कलर्स हैं ना, वो सारे फजूल बेकार कलर्स हैं। ठीक हो गया। ये जो साशे होते हैं, ये चीज़ें यार, ये चीज़ें हम वाली नहीं है, वो चीज़ें मत आप यूज़ किया करें। बाल देखो, अब बहुत सी लेडीज़ जो है ना, मामाज, बहुत सी मामाज, वो कहती है की कर रहा है, बाल काले ही थे करने ने। तो बाल काले करना मैटर नहीं करता, बालों को आप अच्छे तरीके से ट्रीट भी तो करें ना। सिर्फ बालों को लाइक काला करना नहीं होता, आप अपने बालों को ट्रीट भी तो करो अच्छे तरीके से। क्योंकि ये मेटेलिक कोटेड बाल जो भी सारा है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। आप लोग ग्रे हेयर को अच्छे ब्रांड का कलर यूज़ कर ले। अब भी मोड इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है, ठीक है। इजी कलर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। और भी इतने कलर्स हैं, आप लोग वो यूज़ करें। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो कह रही थी मुझे कोई शेड बता दें मैं घर में ओलिविया का कर लूँ। तो मैं ये जुल्म नहीं कर सकती आपके साथ कि आप इस तरह से जो है ना अपना काम ख़राब करें। सबसे ज़रूरी ये बात होती है, जिनके हेयर डाई हुए बाल हैं, ठीक है, कोई भी आप डाई यूज़ कर लो, डाई से बाल हो जाते हैं ड्राई, ठीक है, ड्राई होते ही होते हैं बाल। तो आप लोग जो है ना जितनी ज़्यादा हो सकते हैं ऑयलिंग किया करें। ऑयलिंग नहीं कर सकते तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे हेयर मास्क हैं, ऑर्गन ऑयल्स हैं, हेयर सीरम्स हैं, आप वो यूज़ क्या करें अपने हेयर केयर के लिए। देखिए, बात भला के है, जो तो लड़कियां नहीं करती हैं बालों पे डाई वगैरह, और वो ऑयलिंग भी नहीं करती हैं ना, उनका फिर भी नुकसान है। वो उनके बाल ड्राई होते हैं, खूबसूरत नहीं होते हैं, बस लंबे होते हैं या ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे उड़े उड़े होते हैं। तो हेयर केयर तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब आप केराटिन रिबॉन्डिंग वगैरह करवाते हो, फिर हम उसमें ऑयलिंग स्किप करवाते हैं क्लाइंट की, कि ऑयलिंग नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें ऑयलिंग वगैरह स्किप करवाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का हेयर डाई है तब तो लाजमी आप क्या करें, मैं अपने हेयर पर लाजमी ऑयलिंग वगैरह करती हूँ। वैसे मैंने बोटॉक्स वगैरह करवाए हुए हैं, लेकिन जो है ना ऑयलिंग वगैरह वो मैं लाजमी कर लेती हूँ। अच्छा जी, डरमा लगाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेट शेट हुए ही पड़े हैं थोड़ा बहुत ना। अभी स्मीन की मुझे कॉल आई थी, कहती तुम अपना फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पर क्यों लगाती हो? कौन तुम्हें डिस्टर्ब करता है? मैंने कहा तुम ही करती हो मुझे डिस्टर्ब। कही थी चलो अब आओ ना ज़रा, तुम्हें मैं बताती हूँ, पार्लर में काम है। ब्लेंड कर लूँगी आजकल ना, मैं अपने ब्रशेस के साथ ही अपना फाउंडेशन ज़्यादातर ब्लेंड करती हूँ, हाथ के साथ नहीं होता, ड्राई हुए होते हैं ना ऐसे।
फाउंडेशन जो है ना हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लशन करते हैं पिंकी पिंकी। ओह हो स्माइल। ज़्यादा हो गया है। ओह भाई साहब। जी रेडी हम हो गए हैं, तो अब ऐसा करते हैं मैं किसी से कहती हूँ मुझे छोड़ें और नाश्ता वगैरह जो है ना वहीं जाके कर लूँगी। चलें जी, सबको अल्लाह हाफिज़ कर दिया है, सबसे मिल लिया है। मैं सैलून जाती हूँ, मुझे लगता है मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि घर में कोई नहीं है मुझे छोड़ने के लिए। चलें। सैलून में तो भाई फुल रौनक लगी हुई थी। हेयर केस आज बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी जो है ना उसे क्या कहते कीड़े वाले थे, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा काम उन पे होना था। जैसे कि मैं आप लोगों को वही कह रही हूँ, मेटालिक हेयर जो ओलिविया वगैरह और बुरे कलर्स लगा के किए होते हैं। ये हमारे पास एक केस है, ये वन शेड और केराटिन करवाना चाह रही थी और इन्होंने भी जो है ना मेटालिक हेयर अपने किए हुए थे। बट ये कि हमने इनका जो है ना पहले वन शेड किया। बहुत अच्छा सा आप लोगों को मैं दिखाती हूँ साथ साथ। तो वैसे इनके हेयर ऊपर और अंदर भी वर्जिन हेयर है, लेकिन कहीं कहीं जो है ना लाइक रफ से थे। तो इनकी शादी थी तो इन्होंने फिर केराटिन और हेयर डाई चूज़ किया है, तो वो उनका स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो समीन उनकी एप्लीकेशन कर रही थी और मैं बैठ की थी, क्योंकि अभी जो है ना मेरा कोई ऐसे सच काम नहीं था। तो जी यहाँ पर ना एक हाइलाइट्स हुई थी, तो इस बंदी ने ना हाइलाइट्स अपने हेड से रिमूव करवा दी थी। वो कही थी मैं ना हेड से नहीं चाह रही, आप ना हेड से रिमूव कर दें। और कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। ये भी मेरी ब्राइड है एक, तो ये इसका जो है ना हेयर डाई बहुत अच्छा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाल भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे, अभी तो स्ट्रेटनिंग होनी थी। तो इन्होंने जो है ना अपने हेड से रिमूव करवा दिया था और नीचे नीचे लाइक ओम्ब्रे टाइप लुक आ रही थी और बहुत अच्छी आ रही थी। हाँ ये देखें मैं लाइटिंग में उनके बाल लेकर आई हूँ, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और बाल माशाल्लाह माशाल्लाह बाल भी बहुत प्यारे हैं। तो ऊपर हमने काम भी बहुत अच्छा कर दिया है। आजकल चल ही लाइक डार्क टोन में स्ट्रीक्स रही हैं। और जी यास्मीन ने मुझे पराठा बना कर दिया, बहुत अच्छी है मेरी बहन भाई। उसने मुझे नाश्ता वगैरह करवाया है और अब मैं जो है ना फ्रेश होके आ गई हूँ सैलून में और आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ना इतना स्कार्फ कैरी कर लिया था ताकि मुझे ज़्यादा सर्दी ना लगे। कोट तो मैंने उतार दिया था, गर्मी लग रही थी, चल के गई थी। अच्छा जी, ये टोटली मेटेलिक कोटेड हेयर हैं जिन इन्होंने लगाया हुआ था ओलिविया, और पता नहीं कितनी दफ़ा लगाया था जी। बाल ब्लैक करने हैं, हालांकि ग्रे हेयर का भी इशू नहीं था, तो बस इन्होंने वही बस अवेयरनेस नहीं थी ना। अब ये चाह रही थी स्ट्रीक्स करवाना, जिस पे काम होना इम्पॉसिबल तो नहीं है बट काम काफ़ी ज़्यादा वाला होना था। तो फिर इन्हें हमने ना यही कन्विंस किया कि आप जो है ना पहले करवाएं अच्छे तरीके से, अपना उसे क्या कहते हैं ब्लो आउट करवाएं, उसके बाद आपका जो है ना आप जो मर्ज़ी करवा सकती हैं। फिर जी ये हमें वहाँ अच्छा लगता है थोड़ी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो है ना अब इनका ब्लीच वॉश करने लगे थे। अब ब्लीच वॉश का मतलब ये नहीं है कि कोई भी ब्लीच आप उठा के घर कर लो, इसमें और भी बहुत सारे मसाला जात शामिल किए जाते हैं तो ये बनता है। तो ये वो वन शेड हो रहा है, उनका कलर आ रहा है, तो ये भी हो रहा था। उसके बाद जो है ना इस पे देखिए आहिस्ता आहिस्ता कलर आ रहा है, विदाउट कंडोन हम यूज़ कर रहे थे। अच्छा ये अब वो ब्लीच वॉश की एप्लीकेशन हो रही थी, तो यार ये बहुत काम ख़राब होता है। और ब्लीच वॉश एक बहुत मेहनत वाला काम है, बट इसमें ये है कि रिज़ल्ट 100% वो गारंटी होती है कि आ जाते हैं। और यहाँ फिर मैं स्मीन की चीज़ें चोरी करके ले आई थी खाने के लिए, तो इनका ब्लीच वॉश का जो है ना प्रॉपर पेपर्स लग चुके थे, इनको अब हम टाइम देंगे। और जी मेरी बच्चियाँ नाश्ता वगैरह कर रही थी, नाश्ता नहीं लंच प्रोवाइड उन्हें हमने किया था, क्योंकि आजकल बहुत काम होता है। अच्छा जी ये मेरी एक क्लाइंट आई थी फैसलाबाद से, और इन्होंने जहाँ ये मुझसे करवाती हैं हर साल आके हेयर डाई, बट अक्सर ना घर में रूट्स टचअप के चक्कर में अपने बालों को ख़राब कर लेती हैं। अब ये बालों की देखें देख बनी हुई है, कितने कलर्स आ रहे हैं इन बालों में और किस तरह से जो भी सारा सीन है। तो इनको जो है ना ये कह रही थी मैं हाइलाइट्स करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ये जापान जा रही थी और ये कही थी मैं हाइलाइट्स करवाना चाह रही हूँ। फिर मैंने उन्हें ये रिकमेंड किया कि उनके साथ कलर वगैरह डिस्कस किया ना, तो फिर मैंने उन्हें यही रिकमेंड किया कि आप ना स्ट्रीक्स ही लें फुल हेड में, बजाय इसके आप हाईलाइट्स करवाएंगी फिर अच्छे तरीके से करवाओ काम जैसे करवाती है, क्योंकि करवाना भी देर बाद होता है। और मज़े की बात ये इनका मैं कोई चौथी
चौथी 5वीं दफ़ा हेयर स्ट्रिक्स कर रही हूँ और हेयर डैमेज नहीं हुआ, ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ और बाल आज भी इस काबिल थे कि मैं इनका कट डाउन के साथ बहुत अच्छा काम कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ कलर वगैरह डिस्कस किया जो भी सारा था और उनका काम स्टार्ट किया था। मैं फॉइल्स अप्लाई कर रही थी पहले, उनकी बेस हम बाद में सेट करेंगे। तो सारे जो है ना फॉइल वगैरह कर रही थी। मेरी क्लाइंट को जल्दी भी इतनी थी, बेबीज़ घर छोड़ के आई हुई थी ना, तो बस इसी तरह जो है ना इनको मैं पेपर वगैरह लगा रही थी। मैंने तकरीबन आधे घंटे में पेपर्स लगा लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। बात बस ये होती है ना कि अवेयरनेस मेरे सैलून में क्लाइंट्स, मतलब कि जब मेरा चैनल नहीं था उससे पहले भी क्लाइंट्स आते थे, मैं उन्हें हर चीज़ से हम लोग अवेयर करते थे, अवेयरनेस देते थे कि आपके बालों के लिए क्या चीज़ हार्मफुल है और क्या नहीं हार्मफुल है। तो ये चीज़ है, तो अब तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आप लोगों को अवेयरनेस दे सकती हूँ कि चीप प्रोडक्ट्स अपने बालों पर मत यूज़ करें जो आपके बालों को नुकसान भी दे सकते हैं। ये देखें, ये कलर जो 1 साल पहले इन्होंने मुझसे स्ट्रीक्स कराई थी ना, आज भी फ्रेश हैं और कितनी प्यारी स्ट्रीक्स लग रही हैं। अभी भी नीचे नीचे से कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ऊपर इन्होंने रूट्स टचअप करके ये काम किया हुआ था और ये भी जो है ना कलर तकरीबन आ चुका है और अब इसका जो है ना वॉश करवाना है इन्होंने। ये भी हमने विदाउट कट डाउन हनी शेड किया है, क्योंकि अगर हम कट डाउन करके करते फिर केराटिन भी होनी थी। अभी इनका 1 शेड हमने कर लिया है, अब हम सॉफ्ट करके इन पर केराटिन करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह। इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप लोग वीडियो के एंड पर देखना। और जी ये ब्लीच वॉश वाला जो है ना वो वाला सर है, देखें किस तरह से जो है ना हमने कलर्स को उतार रहे हैं ऊपर से, जो इनके मेटेलिक कोटेड कलर हैं किस तरह समीन हाथ से कर रही है यार, इतना वॉल्यूम है। और जी ये केराटिन वॉश था, आज 3rd डे वॉश था इनका, तो बहुत अच्छी इनके भी केराटिन के रिजल्ट्स आए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी केराटिन। ना मैंने की थी स्ट्रेटनिंग वगैरह ना, तो इसलिए मैं ज़रा कंसर्न थी यार कैसे रिज़ल्ट आए, क्योंकि बच्चियाँ करती हैं, मुझे इतना नहीं था कि मैं करती हूँ, लेकिन मैंने अच्छे ही की हैं। देखें अभी हम रूट्स में बाद में अप्लाई करेंगे, लेकिन किस तरह से जो है ना कलर्स को हम उतार रहे हैं। और शुक्र है इनके पैचेस नहीं आए कलर में, वो बड़ा अच्छा काम हो गया है। तो इनके जो है ना सारा ब्लीच वॉश अब हम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। अब इनके वो सारे कलर्स उतर गए, मेटालिक कोटेड हेयर ख़त्म हो गया है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ आप लोगों को ये चीप कलर्स यूज़ करने से, फिर ये सारी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो इससे हेयर तो ज़ीरो डैमेज है ना, इनसे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये वो ब्लीच नहीं है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि बालों को हम सेव कर सकें। ठीक हो गया, तो अभी हम रूट्स पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये जो मर्ज़ी चाहे अब करवा सकती हैं। तो ये देखें वॉश होने के बाद के रिज़ल्ट्स, तो बस इस्तग़फ़ार कैसे बाल हो गए हैं, लेकिन उनके फिर भी देखें मेहंदी लगी थी और क्या क्या लगा हुआ था, तो बालों की ना ये कंडीशन थी। लेकिन देखिए अब बाल कहीं से फटा नहीं हुआ, कहीं से कोई बाल डैमेज नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात ये है। तो अभी जो है ना इन पे अभी मैं आपको फ़ाइनल वर्क करके दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट्स आए थे ब्लीच वॉश पे। और यहाँ पर जो है ना फिर सारे अब बैठे थे, किसी को फ्री कर दिया था और किसी किसी का काम चल रहा था। ये और जी ये 1 शेड जो हमने की थी उसको अब वॉश करने लगे हैं। अभी इनके बाद जो है ना केराटिन अप्लाई होनी है और सारा प्रोसेस वो भी है। ये भी सुबह के आए हुए हैं, मतलब कि शाम हो जाती है, अब तो दिन भी छोटे हैं, मगरिब इधर ही हो जाती है। और जी ये केराटिन के रिजल्ट्स देखें, आफ्टर 3 डेज़ वर्जिन हेयर थे और कितना प्यारा नेचुरल हेयर में ही हनी शेड आ गया है। और ये मेरी ब्राइड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। और ये अब कह रही थी मैं शादी के बाद 1 शेड करवाऊँगी, तो फिर हमने कहा हाँ जी आप कम से कम 1 मंथ का गैप दे और आपका जो है ना फिर हम अच्छा सा 1 शेड कर देंगे। बहुत प्यारे इनके माशाल्लाह बाल हुए थे और लंबे बाल, और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की थी, मैंने स्ट्रेट बहुत अच्छे किए थे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं जो है ना देखिए पार्लर में कितना रौनक मेला लगा हुआ है, हेयर वर्क, क्योंकि आज ब्राइड की सर्विसेज भी हो रही हैं। वर्किंग डेज़ में ये होता है कि सर्विसेज हो रही होती हैं ब्राइड्स की, और अब नेक्स्ट अब शादियां भी स्टार्ट है। मेरी फ्रेंड की शादी है, उसके साथ साथ पार्लर में बहुत ज़्यादा काम है और उसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे एक प्रॉपर जो है ना सेटिंग के साथ, जिससे जो भी काम करना है और मैंने जो भी काम करना है। तो उसी तरह जो है ना आज का हेयर वर्क आप लोग देख रहे हैं, कितने भूतिया बालों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। तो मुझे जो है ना मेरे यार यहाँ लगा हुआ है वो कमेंट जो आया है कि मुझे ओलिविया का एक नंबर बता दे। यार मैं इस चीज़ को मना कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में ना मैं बताऊँगी उन आंटीज़ को, मेरी स्वीट आंटीज़ को जो अपने ग्रे हेयर कवर करना चाहती हैं और घर में अच्छे तरीके से वो कवर कर लेंगी। ये नहीं होता कि मतलब कि आपने इट डज़ंट मीन कि बाल काले ही करने हैं, कुछ भी लगा लो। यार बाल ब्लैक करने तो बाल खूबसूरत भी तो होने चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बाल फिर तुम गांजी करा लो
तो ये बात है सारी। इंशाल्लाह इसमें ज़रा फ्री हो लूँ अपने काम से तो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है ना आपने अपने हेयर्स को डील करना है। आप जो है ना इजीली आपको मार्केट से कलर अवेलेबल होगा। आप जो है ना घर में बैठे बैठे अपने ग्रे हेयर पिक कर लें, ठीक है। और ये फैशन शेड्स वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ये कलर है। अब ये नहीं कि मैं कलर बता रही हूँ तो सब वही अप्लाई कर लें, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने फैशन शेड भी करना होता है, जैसे जिनकी स्ट्रीक्स हैं और अब वो ये वाला कलर लगाएंगी तो उनके बाल हो जाएंगे ब्लैक हो जाएंगे, वो कलर नहीं रहेगा। ये सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है, उनको मैं हेल्प आउट कर रही हूँ अपनी जो आंटीज़ हैं कि आप जो है ना अगर आप ग्रे हेयर कवर करना चाहती हैं घर ही कर लें। तो वो लोग इसीलिए भी तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि आप पार्लर जाना है घर में कोई कलर लगा लो। तो हम लोग तो ओपनली बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप अगर कुछ कवर करना चाह रही हैं, ग्रे हेयर कवर करना चाह रही हैं, आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है ना आप लोग मेरी वीडियो देखें, फिर मैं आप लोगों को जो है ना लास्ट में बताती हूँ वो कलर वगैरह सारी उसकी डिटेलिंग वगैरह। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट अपने काम की तरफ। जी, यहाँ पे अब केराटिन की स्ट्रेटनिंग स्टार्ट हो गई थी इनका, क्योंकि बाल हमने डाई कर लिए थे, केराटिन हमने सॉफ्ट करके करनी थी, इसलिए जो है ना वो जल्दी फर्स्ट स्टेप हो गया था। लेकिन हमने स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी करनी है। इनके बाल भी ज़रा हार्ड शार्ड थे ना, देखिए क्या ग्लास शाइन आ गई है माशाल्लाह बालों में। वाओ अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त यार। वैसे मैं ना अपने सैलून के हेयर वर्क की खुद भी फ़ैन हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई ममा। मेरी मामा ने ये सारा जो है ना हमें भी सिखाया और ख़ुद भी अभी तक माशाल्लाह जो है ना हमने तो वैसे ही क्रेज़ था इन चीज़ों का जो है ना। और ये ब्लीच वॉश वाले पंगे मम्मा ही ले सकती हैं मेरे ख्याल से, और कोई नहीं ले सकता। अच्छा जी, ये जो है ना केराटिन का फिक्सर लग चुका है, स्ट्रेटनिंग हो गई थी, अब फिक्सर लगाया है और किस तरह से बालों में ना खुद ही नेचुरल शाइन आ गई और आसान हो गया। और अब ये पहचाने कौन से बाल हैं, ये वही बाल है ब्लीच वॉश वाले। ये जो है ना अभी हो रहे हैं ड्राई हो रहे हैं। इन पे हमने जब कलर अप्लाई किया था बहुत ज़बरदस्त हो गए थे। और जी ये मेरी वो क्लाइंट है जो फैसलाबाद से आई थी करवाने, और इनका हेयर डाई देखे अब कितना ज़बरदस्त हो गया, उन्हें बहुत पसंद आया था। और वो चाह रही थी प्रॉपर, वो ना थोड़ा ये शुरू से ना मुझसे थोड़ा ब्लॉन्ड गोल्ड में करवाना पसंद करती है। तो इनके जो है ना डिमांड के अकॉर्डिंग, वैसे मैंने इन्हें ऑफ़र की थी आप डार्क शेड में करवाएं, बट वो ना अपनी लाइट बेस चाह रही थी। तो उनका जो है ना मैंने ब्लॉन्ड में मिक्स सा ये लाइक करती हैं तो इनका मैंने किया था और इन्हें माशाल्लाह बहुत पसंद आया था। और मेरी यहीं पर ही बस थकावट ख़त्म और मैं खुश हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी यार इतना टाइम लगाया था। वो पहले कही थी जब बाल गिले थे डार्क लग रहे हैं नूशे, बट मैंने कहा नहीं आपका बहुत अच्छा हुआ है, बट उन्हें भी बहुत पसंद आ गया था। मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने कहा अभी मैंने अब आज जिक्र किया है कलर बताने का तो मैं लाजमी बताऊंगी। तो मैं जो है ना अब अभी जो आप लोगों को कलर बताने लगी हूँ ना, मैं दोबारा से वो चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि जो आंटीज़ जो है ना अपने हेयर, या लड़कियां भी लेडीज़ जो भी कोई अपने हेयर को डार्क करना चाहता है, अगर आप अपने हेयर्स को यही कहते हो कि ब्लैक करना है ब्लैक करना है, तो ज़रूरी नहीं है ब्लैक कलर ही हो, डार्क ब्राउन में भी बहुत अच्छा कलर आपके हेयर पिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होता कि अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो आप 4 की रेशो से ही अपना 4 नंबर हो 3 नंबर हो उसी से ही आपके ग्रे हेयर कवर होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 5 के लेवल से हो जाते हैं, 6 के लेवल से हो जाते हैं, अक्सर औकात बहुत रेयर होता है, किसी किसी के 7 के भी हो जाते हैं, बहुत रेयर होता है। वैसे ये ज़्यादातर 5 और 6 का होता है, ठीक है। जिनके हेयर तो एक्स्ट्रा सही वाले ग्रे होते हैं ना वो 5 ही करें। फिर भी मैं आप लोगों को एक ही कलर बताऊँगी कि आप लोगों ने ना ब्रीमोड का यूज़ कर लें कलर, ठीक है। ब्रीमोड हेयर कलर यूज़ कर लें, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपने ये आपकी पैकेजिंग है 20 वॉल्यूम आपने यूज़ करना है, मेरे हाथ में भी 30 है ये पड़ा हुआ था, तो 20 वॉल्यूम आपने यूज़ करना है। ये देखें ये पैकेजिंग है और ये देखें ये ब्रीमोड का कलर है, ओके। मुझे इसके प्राइजेस नहीं पता यार, तो इसके जो है ना ये कलर आपने यूज़ करना है। जितना आपने ट्यूब कलर लेना है उतना ही आपने डेवलपर मिक्स करना है और अपने रूट्स में लगा लेना है। और 40 to 45 मिनट्स आपके रूट्स में ये लगे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप वॉश कर लो। तो ये बात मैं दोबारा से कह रही हूँ कि जिनके रूट्स टचअप होते हैं या ग्रे हेयर होते हैं, ये उनके लिए परफेक्ट कलर होते हैं। बजाय अब मुझे जो कमेंट आया था ओलिविया का कोई नंबर बता दें, ओलिविया आप अपने बालों को आग लगा लें, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि ये एक प्रीमियम कलर है, अच्छा कलर है, ठीक है। ये आप लोगों को इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है और रीज़नेबल भी है। ये कलर आप यूज़ कर लें। पता क्या बात होती है, स्किल्स की बात होती है। वैसे अब एक बंदे के पास बहुत अच्छा ब्रांड का कलर है, ठीक है, जब उसे उसके यूजेस नहीं पता तो उसके लिए वो बेकार है, यूज़लेस है। तो यही बात होती है, मैं आपको एक मुनासिब सा कलर बता रही हूँ जो आप लोग यूज़ कर लें, बट उसके साथ साथ मैं आपको तरीका भी बता रही हूँ कि ये 2 कलर्स के साथ आप अपने ग्रे हेयर कवर कर सकते हैं। और जो लड़कियाँ
जो लड़कियां तुम लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो ना, काइंडली अपनी मदर्स के, ज़ाहिर बात है बेटियों ने ही करने होते हैं कि ये वाला कलर, मेरे पास जो केसेस आते हैं मैं उनकी बेटियों को सिखा रही थी कि अब मामा का आपने ये कलर करना है, ये कलर करना है, जो घर में आप लोग ग्रे कलर से जो है ना अपने ग्रे हेयर कवर करते हैं। तो आप लोग प्लीज़, ठीक है ना, उनका, हमारी माओ का भी जो है हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको इतना नाउ हाउ बताएं कि आपको क्या बेटर है क्या बेहतर नहीं है। बहुत टाइम पहले ये कलर जो साशे वगैरह ये चीज़ें नहीं आपके बालों के लिए ठीक है। उसके साथ साथ आप हेयर डाई करते हो, हेयर ड्राई हो जाते हैं, हेयर केयर बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा सा मास्क यूज़ करो, ब्रिमोड का मास्क बहुत अच्छा है, इसका सीरम बहुत अच्छा है, आप लोग वो यूज़ कर सकते हो। आप लोग मतलब कि ये चीज़ें आप लोग अपनी होम केयर लाजमी रखो, हेयर केयर बहुत अच्छी चीज़ है ये लोग। तो बाकी जो है ना आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ ये शेयर की है, ये लोग ये आप लाजमी करना प्लीज़, ठीक है, अगर जिनको नीड है। बाकी अब जो लेडीज़ हैं जिनके स्ट्रीक्स होते हैं, ठीक है, अब जिनके गोल्डन बाल हैं तो वो अब ये कलर यूज़ करेंगे तो उनका हेड ब्लैक हो जाएगा। ये मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। मैं ये वजह है कि मैं अपनी जो है ना हेयर की प्रॉपर एक चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं करती कि कोई चीज़ जिसके लिए नहीं है वो ना यूज़ कर ले और उसका काम ख़राब हो जाए। तो जब तक हम हेयर का टेक्सचर नहीं ना देखते कुछ रिकमेंड नहीं करते हैं, बट ये एक सीधा सीधा साफ साफ सी चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जिनको ज़रूरत है वो लाजमी करें, और जिनके स्ट्रीक्स वगैरह हैं वो किस तरह से अपने हेयर कवर करें, वो सैलून आए और वो उनकी टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है, वो थोड़ा टेक्निकल काम होता है उनके, हम हेयर को किस तरह से डील करते हैं। आज आपके ने देखा है इस व्लॉग में कि मेटेलिक लगे बाल थे, ओलिविया लगे बाल थे जिनको हमने ट्रीट किया, और वो उसको अभी तकरीबन उसे 7 घंटे हो गए हमारे सैलून में बैठे हुए, तो उसका काम अब आगे ख़त्म हुआ है। मैं आपको अभी उसके फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ। बहुत अच्छा है कि वजह क्या है कि ओलिविया लगा लगा के अब वो चाह रही थी मैं स्ट्रीक्स करवाना चाह रही हूँ, और आप मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लें। तो बात पैसों की नहीं होती है, मेहनत की भी बहुत होती है। हम लोग ब्लीच वॉश बहुत कम केसेस पे करते हैं क्योंकि वो एक तो मेहनत बहुत होती है और कॉस्टली भी होता है थोड़ा, ठीक है, लोग कर देते हैं पे, वो तो कोई मसला नहीं है, अपनी ज़रूरत को करना होता है। लेकिन मैं जो है ना आप लोगों से ये एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ बैड चीज़ें अपनी मत यूज़ करें, चीप प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे कि मुझे इसने ये बताया था, इसने ये बताया था, ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ होती है यार। तो अभी जो मैंने स्ट्रीक्स की हैं जो अभी मैं आप लोगों को दिखाई हैं, वो उसका ये सीन है कि उस बंदी ने चौथी पांचवी दफ़ा मुझसे स्ट्रीक्स करवाई हैं। वजह क्या है, वो फैसलाबाद से आई हैं। वजह क्या है कि मैंने अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, उनके बाल आज भी वो मुझे याद करती है, वहाँ से आके करवाते हैं कि अनुषा से अब वो इस तरह से ये सारा सीन है, ठीक है ना। तो अभी उनके रिजल्ट्स देखे, अब उनका ब्लीच वॉश किया है, वो जैसा कलर वो चाहती हैं ना, अब वो स्ट्रीक्स भी उस पर करवा सकती हैं, हर चीज़ करवा सकते हैं। लेकिन देखिए बालों को एक प्रॉपरली हमने जो है ना नेकेड कर दिया, उसके कलर सारे उतार दिए हैं, फिर उस पर अब कलर किया, और अब उनके हेयर जो है ना बिल्कुल अलाइव हो चुके हैं। वो अब दोबारा से उनका आज हम बेस कलर रेडी कर दिया है, 1 शेड किया है उनका। तो अब उनका जो है ना वो जब चाहे स्ट्रिक्स करवा देती हैं, करवा सकते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने खैर नहीं करवानी क्योंकि आज उनका इतना टाइम यही लग गया। लेकिन उनके जो है ना बेस कलर रेडी है। अब उन्हें ये हमने हाथ जोड़े हैं कि प्लीज़ आपने कोई भी घटिया कलर अपने बालों पर नहीं लगाना कि आपके बाल ख़राब हो जाएं। तो ये थोड़ी सी ना अवेयरनेस होती है जो कि देनी चाहिए, लेडीज़ को देनी चाहिए। मेरे मतलब कि सैलून में मेरी इतनी आंटीज़ हैं जो जिनको मैंने इस केस से निकाला है, और साल 2-2 साल लग गए हैं। अब आके उनके हेयर मैंने क्लियर किए हैं, ये ऊपर से गंदे चीप कलर्स उतार दिए हैं। और एक तो ये भी बड़ी एक चीज़ होती है कि मैंने बहुत सुना है, हमारे पार्लर में अक्सर लेडीज़ आती हैं, कलर लगाया था 2 घंटे लगा ही रखा है कि काले ही तो होने हैं बाल, तो 2 घंटे लगा ही रखा है, तो उसके बाद वो कलर ही नहीं आया। हमेशा कलर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगा के रखते बालों पे, ठीक है। जितनी देर आपको जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करना है। 40 to 45 मिनट्स में बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखना आपने, और कम भी नहीं रखना, क्योंकि ग्रे हेयर अच्छे खासे ग्रे जो है ना वो कवरेज होती है। 1-1 इंच के आपके बाल हो तो यहीं से ही आप लोग उसे कवर कर लें ब्रश के साथ। जी, ये जो है ना मैंने बहुत चीज़ आप लोगों को बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ भी आई होगी इस चीज़ की। तो अब चलते मैं आपको ना उनके फाइनल रिजल्ट्स दिखाती हूँ, तो फिर जो है ना वाइंड अप करते हैं व्लॉग को। आज मैं आज आई हूँ सैलून इतने दिन बाद, और मैंने अच्छी खासी आज वर्किंग की है, और अब मैं थक भी गई हूँ। और जी यहाँ पर एक क्लाइंट आ गई थी बुकिंग करवाने। अब तो माशाल्लाह दिसंबर बुकता लिया है, जनवरी फुल ऑन पीक है, और उसके बाद फेब की तैयारियां हो रही हैं, फेब की जो है ना बुकिंग्स वगैरह कर रहे हैं। तो बस इसी तरह जो है ना आजकल मज़ा आ रहा है। ये क्लाइंट जो है ना मेरी एक्चुअली ये जो है ना चैनल भी मेरा देखती हैं, और कही थी कि हमारे घर वालों ने भी कहा है अनुषा से रेडी इस दफ़ा ब्राइड को करवाना है ये वो। और कुछ ये था कि ब्राइड इनकी गुजरांवाला से
से आ रही थी और कही थी हमारी ब्राइड भी बहुत कॉन्शियस है, तो कही थी अपने मतलब कि उनने कहा है कि आपका बहुत अच्छा काम होगा। फिर मैंने भी उन्हें कहा डेफिनेटली काम उनका बहुत अच्छा करेंगे। जैसे बस वो ब्राइड का ये कंसर्न है कि मेरी बात सुने, मेरी मेकअप आर्टिस्ट, और जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा काम करे, तो क्यों नहीं, ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। तो जी ये केराटिन के फाइनल रिजल्ट्स हैं और आप वन शेड देखें। पहले वाले बाल आपने देखने थे, आगे मैं दिखाती हूँ आपको आफ्टर बिफोर आफ्टर। तो अब देखें इनके बालों का हमने कितना ज़बरदस्त काम किया और हम यहाँ पे बहुत हैप्पी मोमेंट होता है हमारा ये। और इस तरह से जो है ना इनके बाल देखिए कितने ज़बरदस्त केराटिन होंगे। पहले इनके बाल बहुत रफ़ थे, फिर हमने इनकी केराटिन की है और जी ये ब्लीच वॉश वाले बाल हैं। और क्लाइंट बहुत ही खुश हो गई थी कि ब्लैक से कम मैं निकली हूँ, क्योंकि वो अपने घर बैठे कुछ भी इन बालों पे कर लेती, ये ब्लैक से नहीं निकल सकती थी। तो वो इतनी ज़बरदस्त उनको बहुत पसंद आया। वो कह रही थी मैं अब कुछ अर्से बाद इसमें हाइलाइट्स ले लूँगी या स्ट्रीक्स ले लूँगी। तो फिर हमने उन्हें ओपनली कहा है कि आप कुछ भी करवा सकते हैं बाप के बालों में, लेकिन प्लीज़ घर आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। वो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना है। तो माशाल्लाह उनके बाल देखे कितने ज़बरदस्त हो गए हैं, वेरी नाइस। अभी इस पर कोई केराटिन वगैरह नहीं हुआ है। अच्छा जी, ये मैंने कहा आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊं कि बालों के साथ हमने क्या किया और कितने अच्छे तरीके से वही ये मेटालिक कोटेड हेयर थे उनका, जो है हमने फिर दोबारा से ब्लीच वॉश किया। ये देखें ब्लीच वॉश किया है, ये हेयर्स को सेट किया है और उनको इस पे हमने कन्वर्ट कर दिया और बाल कितने खूबसूरत हो गए हैं। बस इसी तरह से जो है ना, और ये एक हेयर थे जो कि रंग बिरंगे देगी बालों में थे और इनके जो है ना हमने ये कलर किया और ये भी बहुत खुश हो गई थी। और जी ये मेरा आज का व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप लोगों ने मुझसे सीखा भी होगा, पॉइंट्स वगैरह जो है ना। और बस आज मैं बहुत थक गई और अभी मैं घर जाने लगी हूँ। अपने व्लॉग को यहाँ पर वाइंड अप करते हो। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।